कराची की हालत-ए-जार पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक्शन। तमाम विफाकी इदारों को कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत। इमरान खान का कहना है कराची और इसकी आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की एनडीएमए और पाक फौज के इक़दामात की तारीफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सूरत हाल खराब। ओल्ड सिटी एरिया की सड़कों और गलियों में गंदगी का राज। सरजानी टाउन और यूसुफ गोज के कई इलाकों में 1 फुट पानी मौजूद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। डैम टूटने के बाद दादा भाई कॉलोनी में जमा होने वाला पानी निकाल दिया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स की हैवी मशीनरी और प्लांट से मलीर नदी से पानी का बहाव रोकने में पेशरफ्त। लोगों को कश्तियों की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का मेन सेम नाले का दौरा। बारिश के पानी की निकासी और रिलीफ के काम का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने बारिशों से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने के लिए सर्वे की हिदायत भी जारी कर दी है। कहा किसी में ताकत ही नहीं कि कराची को सिंध से अलग करे। इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयान हल्फी। वजीर इत्तलाक पंजाब फयाजुल हसन चौहान सामने ले आए। शहबाज शरीफ ने तहरीरी बयान में कहा है कि नवाज शरीफ के सेहतयाब होने पर वापस पाकिस्तान लाने पर सहूलत फराहम करेंगे। नवाज शरीफ वापस ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी पकड़ लें। इमरान खान को बड़ा दुख है कि नवाज शरीफ उनके हाथ से निकल गए। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान जिस बात पर अड़ जाएं वो करके छोड़ते हैं, लेकिन बरतानिया से नवाज शरीफ की वापसी मुश्किल है। FATF पर हुकूमत को शिकस्त नहीं है। ऑपोजिशन बेनकाब हुई। PTF मुसव्विदा कानून की मुखालिफत कौम पर जाती मफाद को तरजीह देना है। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शबली फराज ने कहा कि अपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए मायूसी और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्हें ह्यूमन राइट्स का नहीं, क्रिमिनल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ अजीज है। वज़ीर आज़म के मुशीर की तकर्रुरी के लिए अहलियत का कोई मयार मुकर्रर नहीं। सवादीद है कि वो किसी को अपने लिए मुशीर मुकर्रर करें। मुशीर पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है मगर वोट नहीं दे सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की सतह ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा दी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत ली है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा मैच ड्रॉ हो गया, जबकि पाकिस्तानी टीम साउथ चैंपियन टेस्ट तो बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन सीरीज 1-0 से हार गई। कप्तान अजहर अली कहते हैं कि हम सीरीज जीतने आए थे, जबकि ड्रॉ करने या हारने नहीं। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज थम न सका, जबकि सियाफाम शख्स पर फायरिंग के खिलाफ तशद्दुद मुजाहरे जारी। सड़कें मैदाने जंग बन गईं। साला मुसव्विरा लाइबा और इमरान फन मुसव्वरी में बाकमाल। मुसव्विरा ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट, बुर्क रफ्तार घोड़े, खताती के शाहकारों समेत जज्बात की अक्कासी करते फन पारे बनाने में माहिर हैं।
अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कराची में बारिशें, वज़ीर आज़म की शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी इदारों को शहर कायद के बासियों की हर मुमकिन मदद करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल में NDMA और पाक फौज के इकदाम की तारीफ की। कराची और इसके अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी इदारे अपने तमाम वसाइल बुरे कार लाएं। वफाक सिंध के शहरियों के लिए मुश्किल की इस घड़ी में हर तरह का ताउन जारी रखेगी। आगे बढ़ते हैं। कराची में नालों की सफाई मंसूबे की तकमील 1 साल में होगी। वफाकी वजीर बराए तरक्की मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा, कराची के मसाइल नालों की सफाई के हवाले से NDMA के मंसूबे का जायजा लिया। जबकि वफाकी वजीर बराए तरक्की मनसूबा असद अजहर ने अपने ट्वीट में कहा कि मंसूबे की मंजूरी के लिए सितंबर में काम शुरू हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला मुशीर इस वक्त जिस सूरत हाल में है, इसको बेहतर हालत में होना चाहिए। लोगों को सहूलियात और शहर की तरक्की के लिए तमाम जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सूरत हाल खराब। ओल्ड सिटी एरिया की सड़कों और गलियों में गंदगी का राज। मुतादिद शाहराहों पर पानी मौजूद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जबकि डैम टूटने से दादा भाई कॉलोनी में जमा होने वाला पानी निकाल दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी शहर कायद में तेज़ बारिश का इम्कान। नर्सरी फर्नीचर मार्केट से नकासी आब के बाद ताहम बड़े नुकसान पर ताजिर परेशान हैं। आर्मी चीफ की हिदायत पर कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स के हैवी मशीनरी और प्लांट से मलीर नदी से पानी का बहाव रोकने में पेशरफ्त हुई है। जबकि तफसीलात के मुताबिक गोट और दर मोहम्मद गोट में बारिश के बायस 200 से ज़ायद खानदानों ने घर की छतों पर पनाह ले ली है। मुतासरीन में खाने पीने की अशिया भी तकसीम। लोगों को कश्तियों की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इमरान खान को बड़ा दुख है कि नवाज शरीफ उनके हाथ से निकल गए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों अंदर जा सकते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि दोनों के केसेस संजीदा हैं। नैब आज़ाद इदारा है। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात नाकाम थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। जो कुछ था वो ख़त्म हो गया। हमने 2 माह कबल रावलपिंडी का लई नाला साफ़ किया, वरना पिंडी भी डूब जाता। वज़ीर आला को लाल हवेली की बजाय नाला लई लेकर गया, जिससे फौरी सफाई शुरू हो गई। मैं काबीना के नवाज शरीफ को वापस बुलाने के फैसले से इत्तफाक करता हूँ, जबकि हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन लगता है कि वो वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि बरतानिया से मुल्ज़िमान लाने का कोई मुआहदा नहीं। शराब लाइसेंस केस। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सवालों के जवाब ना दे सके। नैब ज़राए के मुताबिक शराब लाइसेंस नैब पेशी का मामले पर 18 अगस्त को तारीख गुजर गई, लेकिन सरदार उस्मान बुज़दार नैब में सवालनामे का जवाब जमा करवाने में नाकाम रहे। वज़ीर आला पंजाब को शराब लाइसेंस केस में सवालनामे जमा न करवाने पर तहरीरी तौर पर रिमाइंडर भेजने का फैसला किया। शराब लाइसेंस केस से मुतल्लिक नैब ने वज़ीर आला को 25 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया था। नैब ने वज़ीर आला पंजाब को जायदादों से मुतल्लिक भी 12 सिफात पर मुश्तमिल परफॉर्मा दिया था। वज़ीर आला पंजाब ने परफॉर्मे के मुताबिक कोई भी जवाब नैब को जमा नहीं करवाया। नवाज शरीफ ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी पकड़ लें। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़ियाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि तहरीक चलानी है तो नवाज शरीफ खुद आएँ। जो नाले और नालियाँ साफ़ नहीं कर सकते उन्हें डूब मर जाना चाहिए। अपोजिशन अपने रहनुमाओं की लूटमार का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। आले शरीफ और आले जरदारी किस अंदाज से मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, ये लूटमार का पैसा बैरून मुल्क भिजवाते रहे। FATF ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। नवाज शरीफ 10 माह में अस्पताल दाखिल हुए, ना इलाज करवाया। मौलाना फजलुर रहमान हलवा खाएंगे, जहर नहीं।
कोरोना के दौरान नवाज शरीफ कैफे में बगैर मास्क के बैठे थे। 10 माह हो गए नवाज शरीफ लंदन में सैरो तफरी करते रहे। कोरोना का जोर टूट गया। केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,267 हो गई है। कोरोना मजीद 12 अफराद की जान ले गया। 2,94,193 शहरी मुतासर। मुल्क भर में अब तक 25,12,337 अफराद के टेस्ट किए। अब तक 2,78,939 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। लियारी गैंगस्टर उजैर बलोच पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अरशद पप्पू केस की समाअत की है। उजैर बलोच ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा करके गवाहों को तलब किया। दौरान समाअत उजैर बलोच ने अदालत से सतह की है कि जिस जज ने मेरा एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया था उसे अदालत में तलब किया जाए और एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने वाले जज से हल्फ लेकर एतराफ़ी बयान से मुतल्लिक पूछा जाए। उजैर बलोच ने अदालत को बताया कि मैं अमला जेल कस्टडी में नहीं हूं, बल्कि मुझे मीठा राम हॉस्टल में रेंजर्स की हिरासत में रखा गया है। अदालत ने मजीद समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर कैलियन कॉनवे ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी मुशीर और साल 2016 में सदारती मुहिम की मैनेजर कैलियन कॉनवे ने इस माह ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लेस्को कंपनी का एक और कारनामा मंजर-ए-आम पर आ गया। एटीई बेचीकी से सरकारी क्वार्टर लेकर जूनियर सुप्रिंटेंडेंट सिविल लाइन को अलॉट कर दिया। अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। लेस्को इंचार्ज ग्रिड स्टेशन अस्करी 11 साजिद नदीम मोहम्मद शाहिद सुप्रिंटेंडेंट की अपने महकमे के एईटी के घर चोरी की वारदात और सरकारी मकान पर कब्जा कर लिया। एईटी बचे की इंसाफ के लिए एयर पुलिस को दरखास्त दे दी है। हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और ताले तोड़कर घर का सामान लूट लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को से नोटिस का मुतालबा। अस्करी 11 मोहम्मद शाहिद सिविल लाइन CS सिविल लाइन सब डिवीज़न का है और एक अब्दुल रशीद है और एक खबर अयूब। इन चारों ने और इनके साथ 2 नामालूम खवातीन थी जिन्होंने ये मेरे माल चोरी किया और मेरे घर को बाहर अनलीगल किया कोर्ट के ऑर्डरों के बावजूद। और उस कोर्ट के ऑर्डरों को मैंने ऑर्डर बुक में भी लिख दिया, सब स्टेशन ऑर्डर बुक में भी लिख दिया और सिक्योरिटी गार्डों के रजिस्टरों में भी लिख दिया। इसके बावजूद भी वो किसी बात पे ना आए। मैंने इसके लिए कोर्ट में जो कॉन्टेम्प्ट है वो दायर कर दी है इसके गोहर अयूब के ख़िलाफ़। और उसकी दूसरी 2 फाइल है वो मैंने सुप्रीम कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ भेज दी है और थाने में मैंने FIR के लिए एप्लीकेशन दे दी। ये 6 मेरे मुलज़म हैं और जो जिन्होंने ये किया काम वो किसी सूरत में भी इंशाल्लाह आज तक ना लेस्को में किसी ने इस तरह का काम किया था और आइंदा भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा और कानूनी कार्रवाई सख्ती से इनके खिलाफ। अहम खबर से आपको आगाह करें। SP CIA आसिम इफ्तिखार की सरबराही में CIA सदर डिवीजन के DSP दानिश रांझा की कार्रवाई। फैसल टाउन में 55 साला मोमिर खातून के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। दामाद ही सास का कातिल निकला। मुल्जिम अब्दुल्ला ने अकबर चौक के करीब गाड़ी में बैठी अपनी सास शमा परवीन पर फायरिंग कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी तमीना, CIA पुलिस सदर डिवीजन ने चंद रोज कबल फैसल टाउन के इलाका में अपनी सास को कत्ल करने वाले दामाद को जो है वो गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और आला कत्ल पिस्टल भी बरामद कर लिया है।
मैं बताता चलूं कि डीएजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर शहजाद सुल्तान की वाज़ेह हदायत की रोशनी में इन्वेस्टिगेशन पुलिस की स्पेशल टीमें कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत संगीन वारदातों में मुलविस जराइम पेशा अफराद की सरकोबी और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए दिन रात सरगर्म अमल है, जिस पर जो है वो एसपी सीआईए आसम इफ्तिखार की सरबराही में डीएसपी सीआईए सदर दानिश आसिफ रांझा और दीगर अहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस टीम ने जो है वो पहलू से तफ्तीश करते हुए मुख्तलिफ शवाहिद की रोशनी में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मकतूला शमा परवीन के दामाद अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अब्दुल्ला ने इतराफ़े जुर्म करते हुए बताया कि उसकी सास शमा परवीन ने उसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में चोरी नकबजनी के मुकदमात दर्ज करवाए हुए थे, जिसका मुझे गुस्सा था, लिहाजा मैंने इसी रंजिश की बिना पर अपनी सास को कत्ल करने का मंसूबा अपनाया और मौका पाकर चलती हुई गाड़ी में बैठी अपनी सास को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया था। अमर कबल जो है वो जिक्र यह है कि मुलजिम अब्दुल्ला पेशावर आदि मुलजिम है, जिसके खिलाफ जो है लाहौर समेत सियालकोट में डकैती चोरी के दर्जनों मुकदमात भी ट्रेस हुए हैं। अब्दुल्ला जो मोटरसाइकिल पर वारदात करने के लिए अपनी सास को कत्ल करने के लिए जब निकला था तो उसके पास पिस्टल 30 बोर भी मौजूद था, जिसको जो है वो सीआईए नवाकोट के डीएसपी दानिश आसिफ रांझा ने जो है वो बरामद कर लिया है। अच्छा वसीम साबिर, दानिश रांझा ने इससे कबल भी बड़े बड़े मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। रायवंड के इलाके में कमसन बच्चे को कत्ल करने वाला मुलजिमान भी दानिश आसिफ रांझा ने ही गिरफ्तार किए हैं। ये बताइएगा कि क्या मामला है कि इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे सीआईए के डीएसपी से ज्यादा तेज है? देखें, डीएसपी जो है सदर दानिश आसिफ रांझा एक मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, जिनको जो है वो बड़े एतमाद और बड़े एतमाद के साथ जो है वो आईजी पंजाब की जानिब से, सीसीपी लाहौर की जानिब से, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से तमाम जो है वो सवालात से जो है वो आगाह करते हुए इनका इंटरव्यू करते हुए इनको जो है वो सीआईए में लगाया था। बड़े मंजे हुए पुलिस अफसर हैं, इनको कोई भी टास्क दिया जाता था तो ये फौरी जो है वो पूरा करते थे। जिस तरह से आपने बात की रायविंड के इलाका में कमसिन बच्चे के कातलों को भी जो है वो दानिश आसिफ रांझा ने ही गिरफ्तार किया है। इसी पर जो है वो फैसल टाउन के इलाका में अपनी सास को कत्ल करने वाले मुलजिम को भी इन्होंने जो है वो गिरफ्तार किया है। इससे कबल भी जो है वो बड़े बड़े जो है वो डाकू, इसके अलावा दहशतगर्दों को भी जो है वो इन्होंने गिरफ्तार किया है। आला पुलिस अफसरान इन पर बड़ा एतमाद करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका। बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन मुकम्मल कर लिए। जावेद मियादाद ने सिर्फ 42 टेस्ट में ये संगे मील अबूर किया था, जबकि बाबर आजम ने तौफीक उमर के बराबर 53वें टेस्ट में ये एजाज़ हासिल किया। शोएब मोहम्मद 47, सईद अहमद, सईद अनवर और मोहम्मद यूसुफ 48, हनीफ मोहम्मद, सादिक मोहम्मद और मोहसिन खान 49, जहीर अब्बास 50, माजिद खान और अजहर अली 51, इंजमाम उल हक 52 टेस्ट में 2000 रन बनाने में कामयाब हुए थे। शेर ने मोटरसाइकिल सवार को खौफ में मुब्तला कर दिया। खौफनाक शेर ने निहायत तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल सवारों के पीछे लग गया। 2 अफराद मोटर बाइक को फुल स्पीड से भगा कर ले गए। उनसे दुगनी रफ्तार से भागता हुआ धारीधार शेर उनके पीछे आया, जिसे अभी बाइकर पर झपट्टा मार देगा। एक लम्हे के लिए मोटरसाइकिल सवार के रोंगटे खड़े हो गए, ताहम शेर सड़क की दूसरी जानिब चला गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।